प्रिय सनातन प्रेमियों, जैसा कि जीव के विषय में हमारे संत मनीषियों ने बड़ी ही गंभीरता से प्रत्येक भक्ति के लिए समझाया है कि बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। अरे सभी भक्त कथा श्रवण करने के लिए तो जाते हैं, लेकिन उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। संत जनों के प्रवचन सुनते हैं, लेकिन उन पर गौर नहीं किया जाता। सुना, उठे, हाथ झाड़े और चले गए। यहां सुना, वही छोड़ दिया। ऐसे प्रवचन सुनने से कोई लाभ हासिल नहीं होता। प्रिय बंधु, लाभ तो तब हासिल होगा कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे अनुभव की बातों को सीखें। अपने संत महात्मा वेदों का अध्ययन करने के बाद उसको स्वयं परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के बाद में अनुभव जो होता है उसे आपको साझा करते हैं। आपको इसलिए करते हैं कि आपकी बुद्धि में जो चीज नहीं है उस चीज को आपको धारण कराया जा सके। अरे मनुष्य को क्या करना है? जैसे कि मनुष्य एक वृक्ष की तरह है, एक पौधा होता है। आप जैसे ले लीजिए, एक नीम का दाना कितना सा होता है? इतनी सी होती है, इतनी सी गांठ, नेमोरी जिसे बोलते हैं। उसको बो दो, जमीन में बो देने के बाद में तब उसका थोड़ा सा उसे मॉइस्चर चाहिए, हवा भी चाहिए, धूप भी चाहिए, पांचों तत्व उसको चाहिए, तब जाकर के वो थोड़ा अंकुरित होगा। जैसे जैसे उसमें अंकुर निकलने लगेगा, प्रिय बंधु, उसी प्रकार से उसका बीज अपने आप में नष्ट होता हुआ चला जाएगा। इसी प्रकार जीव जब धर्म की ओर अग्रसर होता है तो अपने आप की अहमता को नष्ट करता है। धीरे धीरे जब उसमें संस्कार विराजमान होते हैं तो उसका स्वाभिमान नष्ट हो जाता है। अपने आप को धराशायी मान लेता है। किसी के सामने अपने यश कीर्ति पताका को फहराना नहीं चाहता। अपने आप को नष्ट कर लेता है, क्योंकि वो सबसे छोटा बन करके रहना चाहता है। जैसे कि नानक देव ने लिखा है कि छोटा बन जा नानका, ना छोटे में हान। अरे जब तक आप छोटा नहीं होगे, नीचे नहीं झुकोगे, जब तक पानी टोटी से नहीं पी सकते, नलकी से, तो झुकना सीख लो। बड़ों के सामने झुकोगे नहीं, नमन नहीं करोगे। अरे पिता बनकर के किसने खाया है? अरे पुत्र बनकर सब खाते हैं। मां के गर्भ में जब शिशु उत्पन्न होता है तो सबसे पहले मां के उदर में उसका एक पिंड बनता है, जिसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये खोपड़ी है, ये ट्रांसफार्मर है। सबसे पहले मां के पेट में ये ट्रांसफार्मर की तैयारी होती है। जब ट्रांसफार्मर बन के तैयार हो जाएगा प्रिय बंधुओं, उसके तत्पश्चात वहां से जगह जगह उसमें यूनिट तैयार हो जाएंगी। जब यूनिट तैयार होंगी तो वहां से दूर संचार के लिए, विद्युत आपूर्ति के लिए उसमें नसें तैयार होती हैं। नीचे जैसे जैसे ये चलेगा, ट्रांसफार्मर से लाइनें चलेंगी, उसी प्रकार से अस्थियां एक खम्भों का काम करती हैं।
जाकर के दूर तक कंधे से उतरती है, ऐसे आती हैं, फिर सीना को बनाती हैं, सीना का रीढ़ चलता है, रीढ़ को नीचे आता है, फिर पैरों तक, घुटनों तक जाता है, पैरों की उंगलियों तक जाता है, पूरी लाइन बिछ करके तैयार हो जाती है। अब विद्युत आपूर्ति के लिए, उसके संचार के लिए हमारी माइंड मेमोरी जो ट्रांसफार्मर है, सब कंट्रोल यहीं से होता है। ये मेमोरी जब तक काम नहीं। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मनुष्य सही सलामत है, परमात्मा ना करे, किसी का एक स्क्रू अगर लूज हो जाए, ढीला हो जाए, तो वही मेंटल कहलाता है। परमात्मा ने तुम्हारे शरीर को कितना बढ़िया सुंदर बनाया है, स्वस्थ बनाया है। अरे आप देखो तुमसे कितने नीचे हैं। किसी की एक आंख नहीं है, किसी का एक कान नहीं है, किसी के हाथ ही नहीं है, किसी के घुटना ही नहीं है, कोई बोलता ही नहीं है, किसी की नासिका ही कटी हुई है। तो आप समझो कि आप कितने बड़े हो कि आपका शरीर स्वस्थ है और सही हो। आप से कितने ऐसे हैं जिनको रोटी समय से नसीब नहीं हो पाती, फुटपाथ पर पड़े रहते हैं, जंगलों में भटक रहे हैं, एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन आपके जीवन को मैं धन्य कहता हूं कि आपका शरीर स्वस्थ है, बढ़िया है। आपको ऐसा है कि आप अपने हाथ पैरों से कमा करके भी खा सकते हैं। तो प्रिय बंधुओं, ये मनुष्य के गुणों को जानने के लिए आपको सदगुरु की शरण लेनी पड़ेगी। गुरुओं के माध्यम से ज्ञान तत्व को जाने, उसके बाद आप अपने ग्रहों को सही तरीके से संचालित कर सकते हैं। रामचरितमानस में कितना सुंदर तरीके से आपको समझाया गया है। भगवान राम ने आपको क्या शिक्षाएं दी कि पिता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, पुत्र के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, माताओं के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, पत्नी के साथ किस प्रकार व्यवहार होना चाहिए। सभी घर की जो परंपराएं होती हैं, मर्यादाएं होती हैं, आपको सही तरीके से समझाया गया है। उसके बावजूद भी आप उस पर न ध्यान दें, तो ये परमात्मा का कसूर नहीं, ये आपकी अहमता, अहंकार, ये आपको ले डूब रहा है। इसलिए प्रिय बंधुओं, परमात्मा का नाम लेकर के जो भी कार्य करें। एक खास बात और, आजकल बहन बेटियां तुलसी का वृक्ष अपने आंगन में लगाती हैं, चबूतरे पर लगा लेती हैं और उनके नीचे ले जाकर के शिवलिंग को स्थापित कर देती हैं। भूल करके भी तुलसी के नीचे शिवलिंग को स्थापित नहीं करना चाहिए। बहन बेटियां अपने घर से निकलें तो किसी से ज्यादा बतियाएं नहीं। पुत्र सरीखे जो समझदार बेटे होते हैं, वो हमेशा माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। जो अतिथि अपने द्वार पर आ जाए उसको पुनः अतिथि सेवा स्वीकार करें और उनका सम्मान करें। आओ पधारिए, उनको जलपान कराएं और उनकी कुशलता पूछें, तो आपसे प्रभाव से भर जाएगा कि भाई कितना गुणवान बच्चा है, संस्कार कहां से आए हैं। प्रिय बंधुओं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। जो ज्ञानवर्धक बातें होती हैं वो जन जन तक पहुंचाना आपका धर्म है, कर्तव्य है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।
बोलिए सनातन धर्म की जय।